हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12 मैथ। इससे पहले हमने चैप्टर किया था 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। वहाँ हमने किया था लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन चीज़ों के बारे में हमने डेरिवेटिव्स करना सीखा था और वहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स किया है। अब आता है चैप्टर नंबर 6, उसी का एप्लीकेशन है हमारे पास है, बट यहाँ हमें करना ओनली केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आता है हमारा मेन टॉपिक क्या है हमारे पास है, एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा बच्चों ds अपॉन में dt, ये लिखा। इससे पहले हमने क्या लिखते थे डेरिवेटिव्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए dy अपॉन में dx, ये हमने किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिया ds अपॉन में dt, तो यहाँ पे s और t क्या है हमारे पास है, s जैसे कि हो गया मान लेते डिस्टेंस, s यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, और t क्या हमारे पास है टाइम। वर्ड से पता चल रहा है बच्चों आपके पास कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि किसी की रेट में अगर बदलाव करना है, कि चीज की कोई भी क्वांटिटी हो, तो कोई भी क्वांटिटी चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। ठीक है, तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज, सपोज करो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो जाहिर सी बात है ये बॉडी मूव करेगा। ठीक है, यहां तक गया। जैसे यहाँ ये क्वांटिटी हमारे पास बॉडी थी, यानी कि वस्तु थी, वो यहां से यहां तक आ गया, यानी कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया इसने s किया। ठीक है, अब यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, यानी कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, तो ये क्वांटिटी चेंज हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने क्या किया ds अपॉन में dt, यानी कि s अपॉन में यानी कि ds अपॉन में dt, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हमें डेरिवेटिव्स करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने कहा ds अपॉन में dt। और यहां पे हमारे पास क्या है, s डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास t क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हमने यहां कर देते हैं फिफ्थ में y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, जब इसको डेरिवेटिव्स में लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर में, तो ऐसे क्या कर देते dy अपॉन में dx, ये रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों कि यहाँ ds अपॉन में dt लिया, अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू में fx, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू fx, तो क्या इस फंक्शन को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता था dy अपॉन में dx f डैश x, ऐसे भी लिख सकता था। ये भी हमारे पास क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीका है, चाहे तो आप इससे रिप्रेजेंटेशन कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, ये चीजें यानी करना हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही है। अब कहने की वजह से वन क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी अगर वेरी करता है तो दूसरे क्वांटिटी के साथ ही करेगा। मान लिया कि y एक क्वांटिटी है जो वेरी करता है अनदर क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि dy अपॉन में dx लिख सकता हूं। अब रूल के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू fx होता है, तो dy अपॉन में dx f डैश x, इस तरह से ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और ये सभी के सभी के हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, इसके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों दे रखा है हमारे पास कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज। इससे पहले इस एक्सरसाइज में हमें डेरिवेटिव से ही करना है। अगर वो स्पेशल बोलता है आपको कि इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करो, रेट ऑफ चेंज निकालो, तब तक उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, अगर वो स्पेशल केसेस में नहीं बोलता है इसमें क्वेश्चंस में, तो सबको क्या करना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको आपको क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल
विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चंस में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल के एरिया का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r के रिस्पेक्ट में। देखिए कहने का मतलब क्या है, हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है r के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dA अपॉन में dr, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो ध्यान से बच्चों, यहां सबसे पहले क्या, लेट A बी द एरिया ऑफ सर्कल एंड R रेडियस ऑफ सर्कल। ए ले लिया एरिया के लिए और R ले लिया रेडियस के लिए। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, इतना तो आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा आपने बच्चों, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, dA अपॉन में dr, यानी कि एरिया का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखो बच्चों, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि रेडियस, ठीक है। तो यहाँ आगे बच्चों dA अपॉन में dr, d अपॉन में dr पाई r स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। r स्क्वायर क्या हो गया 2r। इसी प्रकार जैसे x स्क्वायर के कर देते क्या आ गया 2x, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में कर देते क्या 2r। ये आगे बच्चों यहाँ पे 2 पाई r। 8 r इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट में r कितना देगा, एक में देगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ रख दो वैल्यू dA अपॉन में dr 2 पाई 3, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में किया है। अगर यहाँ टाइम होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेकंड आ जाता या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बट यहाँ पे रेडियस है हमारे पास है तो यूनिट रेडियस की लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में दे रखा था हमारे पास क्या 8r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आगे बच्चों हमारे पास है dA अपॉन में dr 2 पाई इंटू 4 क्या आएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करके बच्चों कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है एक क्यूब है हमारे पास है, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर दे रखा हमारे पास है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना कि जब इसका एरिया इंक्रीजिंग करेगा तो कितना लेंथ बढ़ जाएगा, कितना यानी कि डिस्टेंस यानी कि कवर करेगा नीचे, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैंने निकाला कि जिसकी एज क्या दे रखा है क्यूब की 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है हमारे पास है रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो गिवन है, यानी कि गिवन में क्या दे रखा बच्चों हमारे पास है इधर के गिवन में dB अपॉन में dt, ठीक है। इससे पहले आप ये लिख लो यहाँ पे लेट V इज वॉल्यूम और x बी साइड ऑफ क्यूब एंड S बी सरफेस एरिया ऑफ, तीनों चीज मैंने ले लिया, V वॉल्यूम, x साइड ले लिया उसके और S ले लिया सरफेस एरिया। अब देखो ध्यान से बच्चों गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है dB अपॉन में dt, ये गिवन हमारे पास है, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन क्या होता है a की क्यूब, तो a की हमारे पास है x की क्यूब। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालोगे, रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां उतर गया बच्चों dB अपॉन में dt 3x² और dx अपॉन में dt। ठीक है, अब dB अपॉन में dt की वैल्यू कितना है 8 3x² dx अपॉन में dt 8 अपॉन में 3x² dx अपॉन में dt। मैंने ये यहां से निकाल लिया। अब देखो dx अपॉन में dt की वैल्यू निकाले यहां से। अब हमें निकालना है हाउ फास्ट है सरफेस एरिया, यानी कि s इजिकल टू में 6x², सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी कि देखो जब कभी भी सरफेस एरिया की बात करते हैं हमारे पास क्यूब में, अगर वो स्पेशल बोलता है कि कर्व सरफेस एरिया के लिए निकालो, तो आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर वो नहीं बोलता है हमारे पास क्या है कि कर्व सरफेस एरिया, ओनली बोलेगा सरफेस एरिया, तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना जितने भी सम दिए होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा ds अपॉन में dt क्या जाएगा 12x और dx अपॉन में dt। इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लिया मैंने। ठीक है, किसके लिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ds अपॉन में dt क्या जाएगा 6 और x² क्या 2x, तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 12x और x का dx अपॉन में dt। अब देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे ds अपॉन में dt 12x इनटू में dx अपॉन में dt की वैल्यू कितनी है, dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, ये निकाला यहाँ पे 8 अपॉन में 3x²। x से पावर कैंसिल हो गया, 4 पे गया 32 अपॉन में x। अब हमें देखो क्या दे रखा है 8x की वैल्यू दे रखा है, एज कितना दे रखा है हमारे पास, क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि ds अपॉन में dt 32 अपॉन में 12 काट दो, कितना आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नोट कर लो बच्चों इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देगा बच्चों कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें रेट ऑफ क्या निकालना है, एरिया का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, यहां बोला नहीं है ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज इतनी देर का, ये नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में। तो क्या करना है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि डी ए अपॉन में डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या रेट ऑफ चेंज, देखो यानी कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर क्या होगा हमारे पास रेडियस, और ये टाइम यानी कि आर किसके रिस्पेक्ट में टाइम का, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज गिवन है यहां से बच्चों। ठीक है, सोल्व देखो ध्यान से, वही गिवन में क्या देखो यहां से हमारे पास है, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी गिवन है, कितने देर का है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है किसका, एरिया के रिस्पेक्ट में। तो एरिया क्या बनेगा हमारे पास सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी ए अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या आएगा 2r, फिर आर के वेरिएबल का डी आर अपॉन में डी टी। क्लियर, यहां उतर गया 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू क्या है डी आर अपॉन में डी टी की 3, कितना आ गया 6 पाई आर। अब यहां दे रखा बच्चों से 8 आर की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन में डी टी 6 पाई इंटू में 10 कितना आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। नोट कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं है, ये हमें देखना है इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। गिवन में तो रेट ऑफ चेंज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये यूनिट दे रखा है, तो सेंटीमीटर तो हमारे पास रेडियस की यूनिट होगी, और ये ऐसे टाइम की, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी गिवन है, डी आर अपॉन में डी टी तो होगा रेट ऑफ चेंज, और निकालना किसके हमारे पास एरिया का निकालना है, यानी कि डी ए अपॉन में डी टी। तो ये तो हमारे पास डी आर अपॉन में डी टी गिवन है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल की,
इसका एक यानी कि इसका हमें क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स कर दो, तो डी ए अपॉन में डी टी। आर हमारे पास यहाँ पे देखो टी के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन वेरिएबल आर क्या है, तो पहले पावर क्या कर दिया 2 आर आएगी, फिर आर क्या कर दिया डी आर अपॉन में डी टी। अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के ये रख दिया और आर की वैल्यू रख करके सिंपलीफाई कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया बच्चों, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, एज यानी कि किनारा, यानी कि घन की किनारा, एज ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल को क्यूब की वेरिएबल को जो चीज हम लेट करेंगे, अगर ए लेते हैं तो डी ए अपॉन में डी टी, अगर एक्स लेट करते हैं तो डी एक्स अपॉन में डी टी। जैसे मैंने क्या क्यूब को मैंने साइड को लेट कर लिया एक्स, जब एक्स लेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि डी एक्स अपॉन में डी टी, रेट ऑफ चेंज क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि गिवन है। और निकालना है किसका, हाउ फास्ट द वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है क्यूब, यानी कि डीबी अपॉन में डीटी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये गिवन दिया हुआ है और डीबी अपॉन में डीटी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहां ले लेना, लेट एक्स बी एज ऑफ क्यूब एंड v is volume of cube। अब ये गिवन में क्या देते हैं बच्चों, यहां से dx अपॉन में dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम v x के क्यूब, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि db अपॉन में dt क्या बचे 3x स्क्वायर और dx अपॉन में dt, 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt की वैल्यू कितना है, dx अपॉन में dt यानी कि 3, सो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब यहां देखो ध्यान से 8x इक्वल टू कितने रखा है 10 सेंटीमीटर, रख लो वैल्यू यहाँ पे, यानी कि db अपॉन में dt 9 10 स्क्वायर, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसे।